बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल कुक लाइक स्टार। आज मैं आपके साथ ग्रेवी वाली वाइट कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी, जो बहुत ही कम मसालों से बहुत ही जल्दी बन के तैयार होगी और ख़ाने में ये बेहद मज़ेदार होगी। और सहरी के लिए तो ये बेहतरीन आइडिया है, क्योंकि सहरी में कम से कम मिर्च मसाले खाएँ तो प्यास कम से कम लगती है। ये ग्रेवी वाली वाइट कढ़ाई कम से कम मसालों से बन के तैयार हुई है। इसमें बहुत ही लाइट मसाले हैं और सहरी अफ्तारी के लिए तो ये बेहतरीन है, ज़बरदस्त है कि एक तो इसमें चीज़ें बहुत कम जाती हैं, मसाले बहुत कम जाते हैं, और दूसरा ये बहुत चीज़ जल्दी बन के तैयार हो जाती है। तो इसके लिए ले लिया है मैंने 1.5 किलो है चिकन, जिसको मैंने धो के साफ़ सुथरा करके रख लिया है। और इसमें मसाले जाएंगे 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून नमक और कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है 1 टीस्पून के जितना लहसुन है, और 1 टीस्पून अदरक है, और 3-4-5 हरी मिर्चें हैं जिसको मैंने ग्राइंड करके रख लिया है। और क्रीम है आधा कप के जितना, और दही है 1 पाव। इसको मैंने चिकन में डाल दिया है। अब जो क्रीम है वो चाहे तो टेट्रा पैक वाली ले लें, या फिर वो घर की जो मलाई होती है वो वाली भी ले सकते हैं। तो इसमें चिकन में मैंने डाल दिया है दही और अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है, और जो मसाले हैं वो डाल दिए हैं। बस इतने से ही मसाले जाएंगे और हमारी जो चिकन है वो जायके से भरपूर मज़ेदार बन के तैयार होगी। अब इन सब चीज़ों को हाथ के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि चम्मच से मिक्स करने में वो मज़ा नहीं आता जो हाथ से मिक्स करने में आता है। अब अगर आपके पास टाइम है तो इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दें, वरना फौरी भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे आधा घंटा हो गया है। कढ़ाई में मैंने डाल दिया है आधे कप के जितना ऑयल हल्का सा गर्म हो गया है। अब मैंने इसमें डाल दी है प्याज, जिसको मैंने ब्लेंड कर लिया था। 3 मेरे पास थी, उसको मैंने ब्लेंड कर लिया था। अब मैंने इसमें डाल दी है। अब आपकी यहाँ पे मर्ज़ी है, आप चाहें तो प्याज डाल दें, चाहे स्किप कर दें, मगर मुझे थोड़ी सी थिक ग्रेवी चाहिए थी तो मैंने इसमें प्याज डाल दी है। तो इसका गोल्डन ब्राउन कलर होने तक इसे भूनेंगे, तो ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और एक बेहतरीन ग्रेवी हमें खाने को मिले। अगर हम इसका कच्चापन दूर नहीं करेंगे तो प्याज की हल्की सी स्मेल आती रहेगी। तो यहाँ पे थोड़े से खड़े मसाले डाल देते हैं, थोड़ा सा 2 से 3 तेज़पात हैं, ज़ीरा है थोड़ा सा, 1-2 स्टिक दालचीनी की है, 1 बड़ी इलायची है, थोड़े से लौंग हैं, और काली मिर्च है 5-7 दाने। इन सब को डाल के तो मसाले के साथ ही अच्छे से भून लेते हैं। यहाँ पे मसाले के साथ साथ ही हमारे मसाले जो वो खड़े मसाले डाले थे वो भुन गए हैं। तो मैंने इसमें चिकन डाल दी है, और उस बर्तन में जो मसाला लगा हुआ था दही वाला, उसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल के तो वो भी डाल दिया है। अब हम इसे कवर कर देंगे 5-7 मिनट के लिए, ताकि चिकन जो है हमारी अच्छे से टेंडर हो जाए। 5 मिनट हो गए हैं। चिकन की कंडीशन कुछ ऐसी है, जब ऑयल ऊपर आ जाएगा और दही का पानी खुश्क हो जाएगा तो तब हम इसे भूनेंगे। तो अभी मैं तकरीबन 2 मिनट के लिए दोबारा इसे कवर करके रख दूँगी, ताकि चिकन है जो है मज़ीद हमारी टेंडर हो जाए। तो 2 मिनट के बाद इसकी कंडीशन कुछ ऐसी है। दही का पानी तकरीबन खुश्क हो गया है, जो थोड़ा बहुत रह गया है थोड़ी सी आंच तेज़ करके तो इसको खुश्क कर लेंगे, और ऑयल के ऊपर आने तक हम इसे भूनेंगे, ताकि हमारी चिकन जो है वो अच्छे से भुन जाए और इसमें जो प्याज वगैरह डाला हुआ है उसका कच्चापन भी दूर हो जाए। तो यहाँ पे ऑयल ऊपर आ गया है, दही का पानी खुश्क हो गया है और ये ज़बरदस्त ही भुन गई है। अब मैं इसमें डाल दूँगी क्रीम, जो आधे कप के जितनी है। ये घर वाली जो मलाई होती है ये वही है। आप चाहें तो वो टेट्रा पैक वाली भी डाल सकते हैं, मगर मैंने जो घर वाली मलाई होती है उसी को फेंट के इसमें डाल दिया है। मैं इसे सहरी के लिए बना रही हूँ, तो मैंने इसमें बहुत ही कम मसाले रखे हैं, क्योंकि सहरी में खाना है तो कम से कम मसाले रखेंगे तो प्यास और भूख की शिद्दत जो है वो कम लगेगी। और ख़ास सहरी में तो कम से कम मसालों वाली चीज़ें खानी चाहिए। खैर, इसमें मैंने क्रीम डाल के तो अच्छे से मिक्स कर दी है, और इसमें आधे कप के जितना पानी डाल दिया है, ताकि ग्रेवी अच्छी खासी बन जाए। और अब मैं इसमें 1 से 2 चीज़ें और डालूँगी।
जो इस कढ़ाई की जान है। तो लास्ट में मैंने डाल दिया है इसमें सूखा धनिया, तकरीबन 1 टेबलस्पून के जितना, और उसको भी डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक आखिरी चीज़ अब मैं इसमें डालूँगी, वो है नींबू का रस 2 टेबलस्पून के जितना। और नींबू का रस इस कढ़ाई की जान है, ये कढ़ाई को मज़ीद जायकेदार बनाएगा। तो नींबू का रस डाल के तो अच्छे से मिक्स कर देंगे और 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे, ताकि ऑयल जो है वो अच्छे से ऊपर आ जाए और सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। तो 5 मिनट हो गए हैं। ये चिकन की कंडीशन कुछ ऐसी है, चिकन हमारी माशाल्लाह से तैयार हो गई है। तो मुझे इतनी ही ग्रेवी चाहिए, क्योंकि हमारे घर में जो ग्रेवी है वो अच्छी खासी खाई जाती है, बोटियाँ बच जाती हैं, ग्रेवी ख़त्म हो जाती है। तो ये देखें मज़ेदार सी बिल्कुल ही लाइट मसालों के साथ वाइट चिकन ग्रेवी वाली बनके तैयार हो गई है, जो बेहद मज़ेदार है। आप एक दफ़ा बनाइएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। बिल्कुल कम मसालों के साथ सहरी से 15 मिनट पहले भी बनाएं तो ये बनके तैयार हो जाती है। इसमें ना तो प्याज भूनने का झंझट है, ना चिकन भूनने का झंझट है, बस हर चीज़ें डालें, मिक्स करें और ये रेडी टू गो होती है। और बहुत ही मज़ेदार और शानदार कम मसालों के साथ वाइट ग्रेवी वाली कढ़ाई आपकी सहरी को 4 चांद लगा देगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमें इजाज़त दें तो हमें याद रखें, फिर मिलेंगे ऐसी ही आसान मज़ेदार नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।